हेलो फ्रेंड्स, ऑल इंडिया फोर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन है। जैसा कि आपने हमारा थंबनेल आज देखा होगा, प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर जो है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में पूछ लेता है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, कितने सदस्य हैं, इनके अध्यक्ष या महासचिव पूछ लेता है। तो आज हम इनको डिस्कस करेंगे। इनके विषय में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2021 के अकॉर्डिंग जो पूछे जा चुके हैं एग्ज़ामों में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पहली बात करेंगे। पहला यूएनओ, इसकी जो स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? अमेरिका के अंदर। इसके जो अध्यक्ष या महासचिव हैं वो एंटोनियो गुटरेस है। क्या नाम है? एंटोनियो गुटरेस है। इसमें 193 सदस्य हैं। जहाँ पे एम लिखा हुआ है ब्रैकेट में, ये मेंबर है। मेंबर का मतलब सदस्य। यूएनओ में 193 सदस्य हैं। स्टार लगा हुआ है। 193वां सदस्य कौन सा है? दक्षिण सूडान। 2021 में एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा है ये सवाल, ये क्वेश्चन। एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम हुए हैं फर्स्ट पेपर, उसमें पूछा है। वर्ल्ड बैंक, इसकी जो स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है। मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। इसके जो अध्यक्ष हैं वो डेविड मालपास हैं। कौन है? डेविड मालपास। इसमें जो सदस्य हैं 189 मेंबर हैं। इसमें 189वां मेंबर जो है वो है नौरू। इसका नाम क्या है? जो 189वां सदस्य है वो नौरू। इसका जो उद्देश्य है वर्ल्ड बैंक का, विकास के लिए सदस्य देशों को दीर्घकालीन ऋण देना। वर्ल्ड बैंक का जो काम है विकास के लिए सदस्य देशों को ऋण देना। जो 189 सदस्य हैं इस अटैच में, उनको ऋण देना ताकि वो अपने देश का विकास कर सके या किसी कार्य के लिए उसमें पैसे लगा सके, इसलिए ये बैंक ऋण देती है। आईएमएफ का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी जो स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी। इसके जो अध्यक्ष हैं वो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है। कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आईएमएफ के जो अध्यक्ष हैं इनके विषय में भी पूछा गया था। इनके जो सदस्य हैं 190 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? 190। 190वां जो सदस्य है वो कौन सा है? अंडोरा। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा 2021 के एग्ज़ाम के लिए। इन दोनों को ब्रिटेन वुड्स ट्विन कहा जाता है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को क्या कहते हैं? वुड्स ट्विन के नाम से जाना जाता है। ब्रिटेन वुड्स ट्विन के नाम से इन दोनों को जाना जाता है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। और इनको जुड़वा बहन के भी नाम से जाना है। क्यों? क्योंकि इनकी जो स्थापना हुई थी 1944 में, इनका गठन किया 1945 में, ये दोनों एक साथ काम करना शुरू किए थे, याद रखिएगा। आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1919 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा। कैसे याद करेंगे? जिनेवा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। कैसे? श्रम का मतलब क्या होता है? जानलेवा। जो श्रमिक होते हैं कितनी मेहनत करते हैं, तो वहाँ से याद करिएगा जानलेवा होता है। श्रम क्या होता है? जानलेवा। वहाँ से याद करिएगा जिनेवा। इसके जो अध्यक्ष हैं वो गाय राइडर हैं। अध्यक्ष कौन है? गाय राइडर। इसमें मेंबर कितनी हैं? 187 मेंबर हैं। इसका जो उद्देश्य है यह मजदूर वर्ग के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों उल्लंघनों की सहायता करना, शिकायत को देखता है। मतलब उल्लंघन जो होते हैं उनकी शिकायत को देखता है। जो इनसे मजदूर वर्ग के लोगों हैं, इनसे रिलेटेड कोई भी मतलब दिक्कत या प्रॉब्लम होती है तो उनकी शिकायत को देखता है। इनका ये काम है, आईएलओ का काम। नेक्स्ट, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका पूरा नाम क्या है नाटो का? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी 1949 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स
ब्रुसेल्स कहाँ पड़ता है? बेल्जियम। कहाँ पड़ता है? बेल्जियम। इसके जो अध्यक्ष हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। जेंस स्टोल्टेनबर्ग इसके जो अध्यक्ष हैं। इसमें मेंबर जो हैं 30 मेंबर है, 30। 30वां जो सदस्य है उत्तरी मैसेडोनिया है। सार्क, सार्क की बात करते हैं। सार्क साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी 1985 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू। काठमांडू कहाँ पड़ता है? नेपाल में। इसके जो अध्यक्ष हैं एसालारुआन वीराकून है। एसालारुआन वीराकून है। इसमें जो सदस्य हैं 8 सदस्य हैं। 8 सदस्य कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, म्यांमार, मालदीव्स और श्रीलंका। इसमें 8 सदस्य कौन हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका। इसका जो उद्देश्य है एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन करना और आपसी विश्वास को बढ़ावा देना। इसका जो उद्देश्य है सार्क का एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन करना और आपसी विश्वास को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, ICJ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसकी जो स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड में है। कहाँ पर है? नीदरलैंड। इसके जो अध्यक्ष हैं अब्दुल अहमद यूसुफ। इसमें जो अध्यक्ष हैं 194 अध्यक्ष हैं। कितने अध्यक्ष हैं? कितने सदस्य हैं? अरे सॉरी, इसमें सदस्य कितने हैं मेंबर? 194 मेंबर्स हैं। इसका जो उद्देश्य है वो सदस्य राष्ट्रों द्वारा सामने रखे गए विवादों की सुनवाई। जो इसके सदस्य हैं 194 सदस्य हैं, इनसे कोई भी विवाद होता है इनके बीच में तो उनसे रिलेटेड कोई भी विवाद हो उसकी जो होती है समीक्षा की जाती है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका जो मुख्य नीदरलैंड हेंग द हेंग पड़ता है, नीदरलैंड। नेक्स्ट, एशियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी 1967 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो जकार्ता। जकार्ता का क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। इसके जो अध्यक्ष हैं लिमजोक होई। इसके महासचिव हैं या अध्यक्ष हैं। इसमें कितने सदस्य हैं? 10 मेंबर हैं। एशियान में कितने सदस्य हैं? 10। इसका जो उद्देश्य है वो अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, राजनीति, संस्कृति और आपसी क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना। आपसी जो क्षेत्रीय सहयोग है उसको मजबूत करना। सुरक्षा, राजनीति, संस्कृति। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी जो स्थापना हुई थी 1948 में। इसका जो मुख्यालय है जिनेवा। जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्ज़रलैंड में। कैसे याद करेंगे जिनेवा? WHO भी जानलेवा है, मतलब ऐसे याद करने का तरीका है, बाकी उसे वो मत लीजिएगा। WHO जानलेवा है, जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। इसके जो अध्यक्ष है टेड्रोस एधानोम। अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस एधानोम। इसमें जो सदस्य हैं 194 सदस्य हैं। WHO में सदस्य कितने हैं? 194 हैं। इसका जो उद्देश्य है संसार के लोगों का स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा रखना। कोविड-19 आया था, महामारी आई है, कोविड-19 जैसी महामारी। तो ये सब चीज़ से जो महामारी आती है, जैसे कोई भी महामारी है, कोई भी मतलब कोई भी वायरस फैला है जैसे, तो उसके लिए उससे मतलब लोगों को सचेत करना। जो देश हैं इससे रिलेटेड WHO की जो सदस्य हैं उनको सचेत करना। अभी को 2020 में कोविड-19 से अमेरिका ने WHO की सदस्यता छोड़ दी है। वायरस है या कोई भी बीमारी है उससे अन्य देश को सचेत करना जो इससे जुड़े हुए हैं। WHO का कार्य ये है। नेक्स्ट, ब्रिक्स। ब्रिक्स 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो संघाई। संघाई कहाँ पड़ता है? चीन। इसके जो अध्यक्ष हैं सर्गेई रायाबकोव। कौन है? सर्गेई रायाबकोव। इसमें जो सदस्य हैं वो 5 मेंबर्स। ब्रिक्स ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका।
ये जो ब्रिक्स है ये पांचों अल्फ़ाबेट अपने आप में एक नाम को दर्शाते हैं। बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स इसका जो उद्देश्य है आपसी आर्थिक विकास की गतिविधियों को गतिशील प्रदान करना। जो मतलब इससे जो देश जुड़े हुए हैं उनकी आपसी आर्थिक विकास की गतिविधियों को गतिशील प्रदान करना। नेक्स्ट ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB एशियाई विकास बैंक। इसकी जो स्थापना हुई थी 1966 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है मनीला, मनीला कहाँ है? फिलीपींस में। इसके जो अध्यक्ष हैं मसात्सुंगु असाकावा, इसके जो अध्यक्ष हैं मसात्सुंगु असाकावा। इसमें जो सदस्य हैं 68 सदस्य हैं। इसमें कितने सदस्य हैं? 68 सदस्य हैं। 68 जो सदस्य हैं उसमें से 49 सदस्य एशिया के हैं और 19 सदस्य अन्य देश के हैं, अन्य जो आते हैं। मतलब 49 जो सदस्य हैं वो एशिया के हैं। इसकी जो सदस्यता ग्रहण की है 49 सदस्य ने। एशियन डेवलपमेंट का जो उद्देश्य है एशियाई देशों के विकास के लिए की गई सहायता। मतलब ये जो ऋण के रूप में देती है एशियन डेवलपमेंट बैंक, मतलब इनका विकास करना एशियाई देशों के विकास के लिए की गई है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो स्थापना हुई थी 1995 में हुई थी। इसकी जो स्थापना हुई थी 1995 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। इसके जो अध्यक्ष हैं ओंकोजी इवेला, इसके जो अध्यक्ष हैं ओंकोजी इवेला। इसमें जो मेंबर हैं 164 मेंबर हैं, 164। और इसका जो 164वां सदस्य है वो है अफगानिस्तान। नेक्स्ट ओपेक की जो स्थापना हुई थी 1960 में हुई थी। ओपेक का पूरा नाम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी। इसकी जो मुख्यालय है वो वियना। सानुसी बरकिंदो इसके महासचिव हैं। 13 सदस्य इसमें हैं वर्तमान में। इसमें मेंबर कितने हैं ओपेक में? 13 हैं। इसके जो उद्देश्य है सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीतियों को समन्वय और एकजुट करना। यूनेस्को के मुख्यालय पेरिस। यूनेस्को फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस, वहाँ पर है। यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। इसको जो स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो आद्रे ओजेले। इसमें 193 सदस्य देश हैं, 193। इसका जो उद्देश्य है शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना यूनेस्को का काम है। नेक्स्ट UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसकी जो स्थापना हुई थी 1993 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड। जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्ज़रलैंड में। अध्यक्ष हैं वो नजहत शमीस खान है। नजहत शमीस खान। इसमें जो मेंबर हैं वो 15 मेंबर है, याद रखिएगा 15 मेंबर इसमें सदस्य हैं। SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। SCO को जानने से पहले एक चीज़ और याद रखिएगा, जो SCO का पुराना नाम है वो संघाई 5 है। SCO का पुराना नाम क्या है? संघाई 5। मतलब संघाई 5 के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन वर्तमान में इसका नाम SCO है, क्योंकि 2006 संघाई 5 की स्थापना 1996 में हुई थी और 2001 में इसका नाम SCO पड़ गया। इसकी जो मुख्यालय है वो बीजिंग में। बीजिंग कहाँ पड़ता है? चीन में। इसके जो अध्यक्ष हैं वो व्लादिमीर नोरोव है। इसमें 8 सदस्य, इसके 8 देश इसके सदस्य हैं। और भारत और पाकिस्तान इसका सदस्य कब बना पूछेगा
तो याद रखिएगा अस्थाना शिखर सम्मेलन 24 जून 2016 को अस्थाना शिखर सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान को इसका सदस्य बनाया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये थे प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, एकदम इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक नहीं कई बार इस वीडियो को देख लीजिएगा। 2021 में आने वाले जो भी एग्ज़ाम है मोस्ट ही इम्पॉर्टेंट है, 1 नंबर फिक्स है, यहाँ से पूछा ही जाएगा क्योंकि एनटीपीसी में पूछ चुका है, दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में भी पूछ चुका है। तो उम्मीद है कि आगे भी जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें भी पूछा जाएगा। हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप हमारे सीरीज़ से जुड़े रह सकें। थैंक यू। जय हिंद।